आपको अभी शो करते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। अभी करोगे अपनी नोटबुक में, गिवन लिखोगे, ठीक है। गिवन फोर्स कितना आपको दिया हुआ है बुक में, एग्जाम्पल 11.1 में 5 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है आपको, 2 मीटर्स, ठीक है। सो इसी तरीके से लिखोगे। अभी मैं आप लोगों का चेक करूंगा, तो आपने सेम ऐसे लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है, देन इसके बाद वैल्यूज पुट करके आंसर आपने यूनिट्स के साथ निकाल देना है, ठीक है। सो कीजिए। इसी को कॉपी मत कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, रेफरेंस के लिए है ये। इसी को कॉपी मत करने बैठ जाना। वैल्यूज वो पुट करनी है जो आपको 11.1 में दी गई है। Sir, done. Sir, done. ठीक है जी, गुड। सो आप सभी का जो आंसर है वो आया होगा 10 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन से डिफरेंट तो किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है जी, दैट्स गुड। सो वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। अब ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। करो सेम इसी फॉर्मूले के साथ, सेम इसी तरीके से। अच्छा पहले काम करो, मुझे दिखा दो जरा आप लोगों ने कैसे किया है ये, एक बार मुझे दिखा दो ताकि सेकंड टाइम मिस्टेक ना हो। हाँ जी अंश, आप सबसे पहले आप दिखाओ। ठीक है जी, गिवन लिख दिया आपने, वर्क डन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखा है अंश। F इज इक्वल W इज इक्वल टू F इंटू एस, वो भी मेंशन करना है। ओके करो उसको मेंशन। हाँ जी अनुषा आप दिखाओ। डिस्प्लेसमेंट ठीक है जी, ठीक है फाइन। देन रिया। ठीक है। सो आप सभी ने जो यहाँ पे आंसर मेंशन किया है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था वैसे ही किया आप लोगों ने, कि आपने 10 न्यूटन मीटर भी लिखा है और जूल भी लिखना है। अब जो आप आंसर निकालोगे उसमें आप न्यूटन मीटर नहीं लिखोगे, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जूल लिखोगे। ओके सो सिर्फ जूल लिखना। हियर इज द क्वेश्चन। Sir, done. दिखा दो रिया। Sir, done. ठीक है, ठीक है रिया, फाइन। हाँ जी अनुषा आप दिखा दो। ठीक है
फाइन। ओके, हाँ जी अंश, Sir, done. दिखा दो जी। ठीक है जी, फाइन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप सभी ने क्या किया है, इसको मैं मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डू इट। आप सभी ने W इज इक्वल टू एफ इंटू एस के बाद जो वैल्यूज डाली हैं उसमें यूनिट्स भी मेंशन किए हैं, 7 न्यूटन एंड व्हाट इज द अदर वन, 8 मीटर्स। तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, न्यूटन और जो मीटर है ना उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेंशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मेंशन नहीं करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत नहीं है, ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू अवॉइड इट यू कैन। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे पैराग्राफ है। ओके, okay, so consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 11.4. The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. So figure 11.4 देख लेते हैं पहले तो। या सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो बेबी है वो कार को पुल कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। ओके, सो जब वो कर रही है तो फोर्स कहाँ को जा रहा है, राइट हैंड साइड को, एंड कार भी कहाँ को जा रही है, राइट हैंड साइड को, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। Now consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force F is applied on the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180 degrees Celsius. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब अगर ब्रेक्स अप्लाइड होंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना, ब्रेक्स अप्लाइड होंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, क्योंकि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया फिर तो वो और भी ज्यादा तेज जो ऑब्जेक्ट है वो चलने लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमें स्लो करना है, हमें उसमें फ्रिक्शन डालनी है, तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है। सो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इट इज एंगल जो बन रहा है इट इज 180 डिग्रीज सेल्सियस, है ना, 180 डिग्री सेल्सियस बन रहा है यहाँ पे एंगल, ठीक है। सो 180 डिग्रीज जब बनता है किसी किसी फोर्स एंड फ्रिक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्रीज, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, वर्क डन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो नेगेटिव वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। So let the object stop after displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign.
the work done by the force is F into S negative और minus F into S. ठीक है, so यहाँ पे आपको कहा है कि अगर ऐसा हो कि जो एंगल है वो बन जाए 180 डिग्रीज का बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव में आएगा एंड इसको डिनोट हम करेंगे माइनस एस से, ठीक है, सॉरी माइनस साइन से. सो वर्क डन जो है वो फोर्स में भी नेगेटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव हो सकता है. जैसे अगर आप इस केस की बात करते हो तो इस केस में जो वर्क डन है वो माइनस एस में नेगेटिव है ना, और अगर हम इस वाले में जाते हैं तो वर्क डन जो है वो माइनस एफ में नेगेटिव आ जाएगा. सो कुछ इस तरीके से होगा. देन इसके बाद it is clear from the above discussion that the work done by a force can either be positive or negative. To understand this, let us do the following activity. So अब हमें पता लगता है कि above जो discussion है वहां पे ये चीज क्लियर की गई है कि जो work done है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने जितना पढ़ाया है आप एक बार वो पढ़ लो, छोटा सा ही है. ठीक है, हार्डली भी आपको 1.5 मिनट्स लगेंगे. इसको एक बार पढ़ लो, देन आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, कीजिए. चलिए जी, आई होप डन. सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी 11.1 sorry 11.4. Lift an object up. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upwards. The force you exerted is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. अब यहाँ पे कहा गया है कि हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया. ठीक है, यानी कि उसको हमने ऊपर की तरफ खींचा. So work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upward. अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ आ गया है, इसका मतलब कि हमने कोई वर्क डन किया है. The force you exerted is in the direction of the displacement. So जिधर की तरफ हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई है, यानी कि अपवर्ड. However, there is the force of gravity acting on it. लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी अपना काम कर रही है ना. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम क्या होता है अनुषा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम वो सारी चीजें अर्थ की तरफ खींचती है, या वो सारी की सारी चीजों को अर्थ की तरफ खींचती है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में फॉल कराती है.
है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं एंड जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ धकेल रही है, ठीक है। यानी कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। So which one of these force is doing positive work? ठीक है। सो इनमें से कौन सी जो फोर्स है वो पॉजिटिवली काम कर रही है, विच वन इज डूइंग अ नेगेटिव वर्क, कौन सी नेगेटिव वर्क कर रही है, और हमें साथ में जो रीजन है वो भी देना है। देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स तो है हमारी और एक फोर्स है ग्रेविटेशन, ठीक है। हमारी वो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक खींचने में हेल्प कर रही है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरना चाहती है, ठीक है। सो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। आप लोगों को मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप लोगों ने सोचना है और 30 सेकंड्स के बाद मुझे आंसर देना है। ओके, सोचो कौन सी कौन सा वर्क डन नेगेटिव है। सर जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है और जो ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है वो नेगेटिव है। ओके चलो मैंने कंसीडर किया है अंश, बट स्टिल आई वुड से 30 मिनट्स का टाइम लो, सोचो एंड देन बताओ। हाँ जी, सो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। सो अनुषा सबसे पहले आप, विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव? सर मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी, वैसे मुझे लगता तो यही है कि जो हमने किया था वो पॉजिटिव है और ग्रेविटी नेगेटिव है, बट अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ग्रेविटी तो पहले से एक्ट कर रही थी, तो जब हमने पुल किया तब हम नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं। ओके ठीक है, फाइन। हाँ जी रिया आप बताइए। सर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नेगेटिव है और जो हमने एक्सर्ट फोर्स की है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। हाँ जी अंश, व्हाट डू यू थिंक? सर मैं भी कंफ्यूज यू आर आल्सो कंफ्यूज? हूँ। यस ठीक है जी। सो रिया आपने आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है अपने आंसर के लिए? सर कि जैसे कि हमने अभी फोर्स लगाई है, हम उसको फिर पॉजिटिव। सर थोड़ी सी मैं भी कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में। ओके चलो सबकी कंफ्यूजन हटाते हैं, ठीक है। स्प्राइट तो नहीं पिलाएंगे ताकि माइंड एकदम क्लियर हो जाए बट स्टिल आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। देखो वर्क डन पॉजिटिव कब है? वर्क डन पॉजिटिव तब है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। सो अब बात करते हैं जो हमारी फोर्स है। देखो हमारी फोर्स में हमने क्या किया है, फोर्स हमने लगाया है अपवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुई है, अपवर्ड्स, सो इट वुड बी पॉजिटिव। ओके अब अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ हो रही है, अपवर्ड्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लगती है, डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका काम है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के साथ अटैच करके रखना, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपवर्ड्स, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट विल वर्क नेगेटिवली,
ठीक है जी, क्लियर है? अब तो नहीं है कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है जी। सो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क डन जैसे कि मैंने भी बताया नेगेटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, और वर्क डन पॉजिटिव होगा जब फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। चलिए जी, एग्जाम्पल है हमारे पास। अ पोर्टर लिफ्ट्स। पोर्टर, पोर्टर कौन होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं पोर्टर को? कुली, है ना? सुना होगा ना आपने, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में कुछ कुली होते हैं, है ना? सो कुली को बोलते हैं पोर्टर। A porter lifts a luggage of 15 kgs from the ground and puts it in his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. एक पोर्टर है, उसने 15 kg का जो लगेज है उसको अपने सर पे रखा, ठीक है, और पुट 1.5 above the ground, और जो उसकी हाइट है, मतलब जहां पे उसने ये वेट रखा है, ये लगेज रखा है, वहां की जो हाइट है इट इज 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो लगेज का वेट दे दिया 15 kg, हमें जो हाइट है वो दे दिया 1.5 मीटर्स। कैलकुलेट करना है वर्क डन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मास ऑफ लगेज, मास कितना है 15 kg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1.5 मीटर, क्योंकि पहले वो नीचे था और फिर अब वो ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो आ जाएगा F इंटू एस इज इक्वल टू mg इंटू एस। ठीक है, mg क्यों हमने यूज किया है F की जगह? ठीक है, देखो F का अनदर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू a। क्लियर है जी? F इज इक्वल टू m इंटू a भी एक फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन की जगह अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दें mg तो चलेगा, तो दोनों एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए की जगह हमने लिख लिया mg, और इस mg को हमने मल्टीप्लाई करा दिया s से। क्यों? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, सो F तो हमने मान लिया mg को, s ऐसे क्या ऐसे ही आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे, सो 15 kg ये हो गया आपका m, देन g है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पता ही है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर हमने थोड़ा सा तो पढ़ा ही है ना। वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 मीटर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल्स। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, so when do we say that work is done? Write an expression for the work done when a force is acting. Okay, चलो अब ये वाला पार्ट तो आपका हो गया, इसके बाद हम करेंगे एनर्जी वाला पार्ट। ठीक है, बट हमारा जो सेशन है वो भी एंड होने वाला है, तो अभी क्लास को एंड करेंगे एंड दोबारा से रीलॉग इन करेंगे। ओके, कीजिए।